दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि बाबर आजम पिछली 15 पारियों से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए हैं। और तो और 30 का आंकड़ा भी उन्होंने महज 3 बार पार किया है। अब ऐसी स्थिति में ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही खराब स्थिति है, क्योंकि टेस्ट रैंकिंग में ये टीम अब 8वें स्थान पर लुढ़क गई है। तो ऐसी स्थिति में बाबर आजम, जो उसके सबसे बड़े एसेट माने जाते थे, वही उसकी कमजोरी बन गए हैं। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके आउट होने के तरीके क्या हैं, कैसे वो अपनी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं और इससे बचने का क्या तरीका है। क्या मेरे ख्याल से कोच के साथ उनको बैठना पड़ेगा और कोच उनकी बुनियादी जो गलतियां हैं उस पर उनको वीडियो दिखाए, बताए कि कहां वो गलती कर रहे हैं। अब आपको मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट, जब आप बहुत आगे जाते हैं, फॉरवर्ड डिफेंसिव डिफेंस के लिए जाते हैं, रोकते हैं गेंद को, वो भी आपके लिए परेशानी का सबब है। क्योंकि इस तरह से वो पिछले 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसे आउट हुए हैं गेंद को रोकते हुए। प्रभत जयसूर्या, आपको याद होगा श्रीलंका के दौरे पर जब वो गए थे तो 2 बार वो गॉल टेस्ट में भी और कोलंबो में भी कुछ इसी तरह से आउट हुए थे और वो एक बड़ा परेशानी का सबब था। इसके अलावा रावलपिंडी टेस्ट में याद कीजिए, नाहिद राणा पहली स्लिप में उनको शादमान इस्लाम ने लपका था, क्योंकि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था और वो गेंद को सिर्फ एक रोकने के लिए जा रहे थे। इसी तरीके से अगर ये उनको देखें आपकी, कई बार वो बहुत लेट खेलते हैं, कई बार बहुत हड़बड़ाहट में जल्दी खेल जाते हैं। टाइमिंग का सारा खेल है और टाइमिंग में ही वो गड़बड़ा जाते हैं। अगर आप देखें तो रावलपिंडी टेस्ट के दोनों टेस्ट में वो लेट खेलकर आउट हुए। नाहिद जो है एक उभरते हुए तेज गेंदबाज, जो 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद भी फेंकते हैं। उनकी एक हार्ड लेंथ गेंद थी, उस पर वो लेट खेले, जिस पर वो गच्चा खा गए थे। ये दूसरे टेस्ट की बात मैं कर रहा हूं। और पहले टेस्ट में भी आपको याद होगा कि नाहिद की गेंद पर, वो ओवर पिच गेंद थी, वहां भी वो लेट खेलने गए थे, यहां भी वो उनके लिए वो परेशानी का सबब बने थे और उनके हार आउट होने का वो कारण बने। पर्थ टेस्ट याद कीजिए, वहां पर लेट खेलना तो क्या, वहां हड़बड़ाहट में बहुत जल्दी खेल गए बाबर आजम। वहां पर कोई ऐसा बॉलर भी कोई धाकड़ नहीं था, मार्श बॉलिंग कर रहे थे और यहां पर जो जैसे कहते हैं बहुत जल्दी बाहर जाती हुई गेंद पर, जो थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, उस पर बहुत जल्दी खेल गए और जिस पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई एलेक्स कैरी के दस्तानों में गई, विकेट कीपर ने उनको लपका। तो इस तरह से लेट खेलना और जल्दी खेलना, ये जो है उसके साथ टाइमिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी उनमें दिखाई देती है। और दूसरा, जैसा मैंने बताया, फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए 2 बार वो श्रीलंका में आउट हुए, 1 बार रावलपिंडी में आउट हुए। और कवर पर कई बार, जो तीसरा आउट होने का तरीका है कवर ड्राइव, क्योंकि ये बहुत अच्छे लगाते हैं, तो कवर पर खेलने के प्रयास में भी कई बार ये अपना विकेट खो देते हैं। रावलपिंडी टेस्ट में नाहिद राणा की गेंद पर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, कवर ड्राइव लगाने गए, मिस किया और बोल्ड हो गए। सिडनी टेस्ट में भी कुछ ऐसे ही नजारा देखने को मिला था, जब ट्रेविस हेड गेंदबाजी कर रहे थे और फ्लाइट थी उस गेंद में, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी और अगेंस्ट स्पिन खेलने गए, कवर ड्राइव लगाना चाहते थे और चूके वहां पर, और एज लगा, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद गई विकेट कीपर एलेक्स कैरी के पास। और आपने अभी एलेक्स कैरी का नाम सुना और आपने अभी विकेट कीपरों के हाथ में उनको लपकते हुए देखा। तो 4 ऐसे मौके थे जब ये कॉट बिहाइंड हुए हैं इन्हीं कुछ पारियों में, पिछली कुछ पारियों में। 1 बार लिटन दास ने उनको आउट किया, कैच लपका। 2 बार एलेक्स कैरी ने उनका कैच लपका। 1 बार समर विक्रमा ने उनका कैच लपका प्रभत जयसूर्या की गेंद पर। एलेक्स कैरी ने मार्श और हेड की गेंद पर उनको लपका था और इसी तरीके से लिटन दास ने शरीफुल इस्लाम की गेंद पर उनको लपका। तो इस तरह से विकेट कीपर के हाथों आउट होना उनका बार बार, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। बांग्लादेश के साथ जो सीरीज हुई, नाहिद राणा ने उनको बहुत परेशान किया। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई, पैट कमिंस ने उन्हें बहुत परेशान किया, खासकर उनकी बैक ऑफ लेंथ गेंद पर और इन स्विंग गेंद पर वो आउट हुए। और इसके अलावा प्रभत जयसूर्या श्रीलंका गए तो वहां पर प्रभत जयसूर्या ने उन्हें बहुत परेशान किया अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी से। शाकिबुल हसन उनकी जो है उन्हें आर्म बॉल से परेशान करते हैं। इसी तरह से प्रभत जयसूर्या भी उन्हें आर्म बॉल से, एक जो सीधी रहती है गेंद, उस पर उन्हें परेशान करते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को अब इन समस्याओं से जो है समस्याओं को दूर करना होगा, क्योंकि ये बेसिक गलतियां हैं। फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलना, उस पर फंसना, उसके बाद लेट खेलना और कई बार बहुत जल्दी खेलना, और कवर पर शॉट लगाने के प्रयास में एज लगना, यानी आप
पॉइंट की दिशा में कट खेलने नहीं जाते, आप कवर ड्राइव लगाने जाते हैं जिस पर गेंद को मिडिल नहीं कर पाते, और रही सही कसर जो है पीछे विकेट कीपर जो है वो पूरी कर देता है। तो अब मैं समझता हूं कि अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि अब इंग्लैंड से खेलना है अगले महीने पाकिस्तान को, तो वहां पर ये गलतियों से उन्हें निजात पाना ही होगा। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।